भाई साहब अगर तुम सही में जाते हो अगले 7 महीने के अंदर IIT जाना तो वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार आज मैं आपको अगले 7 महीने के अंदर तुम्हें किस तरह से चीज़ों को करना है एग्जैक्ट मेरे भाई तेरे को मैं कम्पैक्ट स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। देख मुझे ही नहीं पता कि तेरी अभी किस तरह की पढ़ाई चल रही है, फिर तेरे किस तरह का सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है, फिर तेरे कितने टेस्ट के अंदर मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में भाई तुम्हारे अगले जो 7 महीने हैं, ठीक है भाई, उसको तुम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे भाई, अपने जेई को कम बैक कर पाओगे। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं यार। एक चीज़ करनी है, सारे बच्चों को लिखना है कि येस आई विल क्रैक जेई मेन 2027 इन कमेंट्स। ठीक है, अब चलो शो स्टार्ट करते हैं। देखो यार बात क्या है, जून से लेकर जनवरी तक का भाई पूरा खेल है। ठीक है, जनवरी के अंदर तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा और मैं आज आपको देने वाला हूँ मंथ बाय मंथ रोड मैप स्ट्रैटेजी। ठीक है, प्लस साथ में यार हमारा जो बेसिक टारगेट रहता है आपको पता ही है 99% हमारा रह रहा होता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे। अब देखो क्या समझ लो कि 99% लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो अराउंड 120-180 से अगर आप 200 मार्क्स लेके आ जाते हो तो तुम्हारे 99% बन जाते हैं मेरे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सुनना करना क्या है, देखो यार पहले समझ लो रियलिटी चेक करो। सुनना क्या 99% मतलब है 17,000 रैंक। ठीक है, अब 99% इज़ द न्यू 98 बिकॉज देखो यार इसमें ना मैक्सिमम बच्चे 98% लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 17,000 रैंक लेके आनी है ना, तो अगर आपके पास अब समझ लो कि 17,000 हमारी रैंक आ गई तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ बहुत अच्छी NIT के अंदर बहुत अच्छी CSE ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, पहले तुम रियलिटी सुन लो। प्लस टारगेट अगर हमारा 180 से 200 मार्क्स है तो भाई ये है एक्चुअल बेंचमार्क फॉर टॉप NITs विद CSE। ठीक है, एम अबव 99%। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं अगले 7 मंथ्स के अंदर यानी कि जून से लेकर दिसंबर में आपको क्या कैसे करना है। देखो जेईई 2026 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है भाई, 2027 का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब भाई तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी तक तुमने जो भी करा उसके लिए खुद को माफ़ करो, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, बढ़िया। अब लेक्चर लूप सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ ये है, बच्चे लेक्चर देखे जा रहे हैं भाई, ये जो लूप है ना इससे तुम कई बार नहीं आ पाओगे। अब सुनना ठीक है, तुम भाई बहुत ही मिनिमल प्रैक्टिस कर रहे होते हो जिसकी वजह से भाई तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 100 पर स्टक हो चुके हैं, और भाई जो तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री है वो तुम्हें अब चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम सही में जा रहे हो जेईई को क्रैक करना। ठीक है, अब अगर सुनना करना क्या है, ठीक है, बेसिकली तुम्हें ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 पिलर्स हैं 99% लाने के लिए और ये बहुत ही एकदम बेसिक बात है। ठीक है, पहला भाई है प्रैक्टिस, दूसरा है सिलेबस ऑर्डर और तीसरा है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। देखो यार सिंपली मैं बोल दूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने चाहिए पर चैप्टर। तो देखो जब आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हो आपको कम से कम 100 सवाल उसके लगाने हैं जिससे कि आपको ईजिली उसके कॉन्सेप्ट में दिमाग के अंदर घुस जाए। प्लस साथ में 50 क्वेश्चन पर चैप्टर फॉर रिवीजन है ना, अब आप ऑब्वियसली रिवीजन भी कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन लगाने। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन पर चैप्टर बेसिकली आपके हो गए, आपने अगर इतना कर लिया आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है कौन से हो सकते हैं, देखो यार मॉड्यूल हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है और रेफरेंस बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, बट ना पता बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ठीक है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ठीक है बट हम कौन सी बुक से लगाएं। तो देखो यार मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के बारे में बता देता हूँ। तो यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो यार मैं बात कर रहा हूँ दिशा पब्लिकेशन की बेस्ट सेलिंग 202 सॉल्व पेपर्स और 25 इयर्स जेईई मेन पीवाई की बुक के बारे में, क्योंकि यार ये सिर्फ एक पीवाई की बुक नहीं है बल्कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम है जो आपको 15,000 से ज्यादा पीवाई क्यूज मास्टर करने में हेल्प करता है और 2027 के अंदर तुम्हारी परसेंटाइल काफी बढ़वा सकता है। इस नए एडिशन में हमें मिलता है लास्ट 5 साल का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस, हर टॉपिक में MCQs और न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस के लिए अलग सेक्शंस हैं, 90 मिनी क्विजेज हैं, हर चैप्टर के लिए 3 लेवल वाइज क्विजेज हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ईच विद 10 क्वेश्चंस, और साथ में NCERT पेज लोकेटर, ग्रेडिंग स्टिकर्स और मिनी क्विजेस से पावर्ड ये बुक्स पॉपुलर प्रैक्टिस रिवीजन एंड टेस्ट फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त आप इन स्टिकर्स की हेल्प से क्वेश्चन को नीड रिवीजन ट्रिकी क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद दिए गए 3 मिनी क्विजेस सिर्फ आपकी प्रिपरेशन एसेस नहीं करते बल्कि डिटेल सॉल्यूशन, रेमेडियल मेजर्स और NCERT पेज लोकेटर के थ्रू यही बताते हैं कि इंप्रूवमेंट कहाँ चाहिए और कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। ये शायद अपनी कैटेगरी की इकलौती ऐसी बुक है जो 100% क्वेश्चन के साथ 100% सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बुक के अंदर 4,350 से भी ज्यादा MCQs हैं विद सॉल्यूशंस और 995 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस। 25 इयर्स की पीवाईक्यूज को 24 चैप्टर्स और 71 टॉपिक्स में सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब भाई ये बुक PCM कॉम्बो के अंदर अवेलेबल है, जैसे पब्लिकेशन वेबसाइट से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फ्री फ्लैश कार्ड्स मिल रहे होंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर 40% डिस्काउंट चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड RN05 यूज कर सकते हो। बाय करने के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके बाय कर लेना। चलो आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। सिलेबस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखो स्टेप 1 क्या है तुम्हारा, तुम्हें सबसे पहले क्लास 11 के बेसिक्स को कवर करना पड़ेगा बिकॉज बिना बेसिक्स के तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 में हमारा आ जाएगा
क्लास 12 का, ठीक है, जो तुम ऑब्वियसली भी क्लास 12 के अंदर ही होगे, तो अगर तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो भाई क्लास 12 में जब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम कम हो रहा होता है, लेकिन आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करके अपना क्लास 11 का बेसिक्स इसी के साथ में खत्म कर रही हो, ठीक है। प्लस आपने स्टेप 3 हमारा आ गया भाई कि अगर तुम्हारे पास कुछ क्लास 11 के बैकलॉग्स हैं जो तुम्हारे ऑलरेडी हुए पड़े हैं, तो इसको ज़रूर कर लेना, बिकॉज भाई जब तुम यहाँ इसको पढ़ोगे ना बेसिक्स, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं भाई इतना भी आसान नहीं है, तो बेसिकली तुम्हारे यहाँ से बैकलॉग्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इन बैकलॉग्स को ज़रूर से कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या, संडे स्लॉट्स जो होते हैं ना भाई, वो बैकलॉग क्लियरेंस के लिए प्लस साथ में भाई तुम्हारे टेस्ट के लिए हो रहे होते हैं। अभी हम देखो टेस्ट की बात करेंगे, अभी हमारा टेस्ट पे आ रहा है, मॉक टेस्ट पे, ठीक है। अब सुनो मॉक टेस्ट क्या है, देखो 1 मॉक टेस्ट पर वीक फ्रॉम सितंबर, ठीक है। जब सितंबर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आप समझ लो अराउंड 3 महीने अभी से, ठीक है, तो आपको हर एक वीक में आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है ना। तो कोशिश करना कि आपके जो बैकलॉग हैं सितंबर तक खत्म हो जाए, जिससे कि आपको संडे मिल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, बढ़िया। और कस्टम पीसीएम कॉम्बो टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। आप जो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, और अब मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, बिकॉज आप मुझसे ज़्यादा जानते होगे, है ना, बढ़िया। और ध्यान सुनना, 2.5 आवर लेटर और 3 आवर नाउ, यानी कि इसमें तो क्या है भाई कि आपको ये कोशिश करना है कि 3 घंटे के अंदर आपका पीसीएम आई मीन जो टेस्ट है ख़त्म हो जाए, और जैसे जैसे तुम टेस्ट देते होगा ना तुम्हें समझ में आएगा कि यार चीज़ों को कैसे करना होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा कि हम 2.5 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट को खत्म करते हैं, ठीक है, बढ़िया। और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन दिसंबर, मतलब भाई जब दिसंबर आ जाएगा तो भाई तुमको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। हमको बात समझ में आ रही है यहाँ पर, बहुत सही। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो मंथ ऑन मंथ बैटल प्लान, नाम देख रहे हो, अच्छा नाम लेके आए तुम्हारे लिए, ठीक है। अब सुनो बात करते हैं कैसे, जून की बात करते हैं, गेट ऑन ट्रैक, ठीक है। यूज़ समर वेकेशन, ठीक है, अभी ऑब्वियसली तुम्हारे साथ समर वेकेशन चल रहे होंगे, क्लास 11 के बेसिस को बहुत तगड़े तरीके से कवर कर लो, और जो 12th में जब तुम स्कूल जा रहे हो कोशिश करो कि तुम मतलब जो ऑब्वियसली हमारे समर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो तुम स्कूल तो जा ही नहीं रहे, तो भाई ये तुम्हारे पास एक गोल्डन टाइम है भाई, है ना, जीटी है ना, मैक्सिमम 1000 यहाँ पे मार सकते हो। प्लस सितंबर अक्टूबर की बात करूँ, सॉरी हाँ बात करते हैं यहाँ पे जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो यहाँ आपको भाई एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बिकॉज आप बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पे भाई बैकलॉग को नहीं टॉलरेट कर सकते। प्लस आपको यहाँ पे टफेस्ट चैप्टर अब करने हैं, बिकॉज यहाँ पे आप चीज़ों को मिनिमम तरीके से कर चुके हो, बट आपको जो टफ चैप्टर हैं जो इसमें बेसिक्स रखते हैं आप यहाँ पे कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। फिर बात करते हैं सितंबर अक्टूबर आ गया भाई। अब देखो आपको हमारा रिवीजन करना है, बिकॉज देखो आपने तो सब कुछ पढ़ लिया ना यहाँ के और यहाँ के अंदर कि आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से करना है। देखो स्टार्ट रिवीजन, हाई वेटेज चैप्टर का सबसे पहले रिवीजन करो भाई, एक मॉक टेस्ट पर वीक मैंडेटरी है तुम्हारे लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं नवंबर आ जाएगा बेटा, मेगा रिवीजन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो दिवाली की हॉलीडेज आपके पास होती हैं, यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीशन करो, अगर कोई बैकलॉग हो गया क्लास 11 तो क्लास 12 का, प्लस साथ में लास्ट डेट है तुम्हारा ये मेगा रिवीजन करने का एंड ऑफ दिवाली, ठीक है। जब दिवाली तुम्हारी खत्म हो जाएगी तब तक तुम्हें मेगा रिवीजन कर लेना। मेगा रिवीजन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जितने भी यहाँ पे रिवीजन करा हुआ था इसको तो आप पढ़ोगे, बट साथ में जो तुम्हारा कुछ थोड़े बहुत बैकलॉग्स यहाँ पे रह गए थे आप उनको यहाँ पे कवर कर रहे होगे, ठीक है, बढ़िया। अब दिसंबर की बात करते हैं, पूरा रिवीजन करना है, बिकॉज मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँ कि नवंबर तक तुमने मैक्सिमम चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। अब जो है फुल रिवीजन, उसमें क्या आता है भाई, फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन करना है आपको, है ना। शार्पली इंक्रीज मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, कि अगर वीक में अगर आप एक बार दे देते हैं ना, तो अब 2 बार दो, फिर आप 3 बार दो, फिर आप 4 बार दो, फिर आप 5 बार दो, समझ रहे हो, इस तरह से सीन करना है, बढ़िया, है ना। और फिर आगे भाई हमारा डी डे यानी कि जनवरी, है ना। आप जानते हो अराउंड 20 जनवरी के आसपास हर साल पेपर हो रहा होता है, तो इस साल भी यहीं पे आ रहा होगा, तो डी, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर तुमने इतना पढ़ाई कर लिया तो तुम्हें एक क्लैरिटी रहेगी कि यार आई नो एवरीथिंग, ब्रिंग ऑन द एग्जाम, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, स्पीड रखो, एक्यूरेसी रखो, और 180 प्लस से ज़्यादा स्कोर करके आओगे, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी और स्पीड कैसे आएगा मेरे भाई मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस फ्रेमवर्क द कोड लुक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझ लो, मैं आपको एक ओवरऑल समझा देता हूँ। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जब आप पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने जब आप रिवीजन कर रहे हो, मैं ये बार बार को बोल रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल मिनिमम आपको 150 क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर। अब बात करते हैं भाई वे टू प्रैक्टिस फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं बता दूँ आपको खुद का जो मॉड्यूल है, प्राइमरी सोर्सेज होता है, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं 3 से 5 साल के, मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। जैसे एप्लीकेशन की बुक आप यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस बुक हमारी हो जाएगी यार ड्यूरिंग रिवीजन, और मॉक टेस्ट आपको ऑब्वियसली दे सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको ज़रा एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं करके, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो बात करते हैं सिलेबस स्ट्रैटेजी द गोल्डन ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप 1 में हमारा क्या आ गया, क्लास 11 का भाई बेसिक आपको करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली भाई की चैप्टर्स कौन से हैं, ये वाले की चैप्टर आप देख सकते हो, ठीक है। कोर फाउंडेशन है, डोंट स्किप इवन इफ 12th इज गोइंग ऑन, ठीक है।
क्लास 12 में आपको ऑनगोइंग प्रायोरिटी आप देख लो जरा यार, ये वाली प्रायोरिटी आपकी रहने वाली है। ऑर्गेनिक फिजिकल आप यहाँ पे कर रहे होगे। फिर भाई स्टेप 3 के अंदर क्लास 11 की बैकलॉग सब कर रहे होगे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है यार। सो ये चीज़ है जो आपको एक्चुअली दिमाग के अंदर ध्यान रखनी है। अब भाई हमारा लास्ट चीज़ है क्या, द लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। अब देखो मैं आपसे एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी लास्ट वीडियो होगी, नहीं यार, है ना। तुम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने वाले हो, बट अगर अब इस वीडियो की बात तुमने कोई और वीडियो देखी तो भाई तुम अपने IIT के ड्रीम के साथ मेरे भाई तू कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा भाई। बिकॉज ना तू भी जानता है भाई, मैं भी जानता हूँ कि तू अपना टाइम बहुत बर्बाद करता है वीडियो को देखने के लिए। ऑब्वियसली हो सकता है कि यार हाँ तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, एक बड़े भैया से जानना है कैसे कैसे कर सकते हैं, तो भाई मैंने तुमको बता दिया ना। अब काम करना तुम्हारा काम है, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो मैं अगर एक बार पूरा समराइज करके दूँ क्या क्या करना है, सुन लो। प्रैक्टिस 150 क्वेश्चन पर चैप्टर मिनिमम, ए मॉक टेस्ट हर वीक देना फ्रॉम सितंबर, क्लियर ऑल बैकलॉग्स बिफोर दिवाली, और फुल सिलेबस रिवीजन हमको करना है दिसंबर के अंदर। तो उस हिसाब से अपना सीन सेट करके रखना, ठीक है। अगले 7 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस 7 मंथ बचे हुए हैं, आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। और कमेंट्स में जाकर मुझे बताओ कि भाई तुम्हें अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, भाई तुम्हारी क्या क्या दिक्कत तुमको अपनी प्रिपरेशन के अंदर आ रही हैं। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो भाई।